नमस्कार दोस्तों, मैं पारस गुप्ता मैथ्स वाइब एकेडमी से। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपना लिमिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ जाएंगे। साथ में ही हम इसी चैप्टर में, लिमिट के चैप्टर में, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब अपरिभाषित मान को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का काम। लिमिट, सीमा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिट, लोग जनरली कहते हैं कि भाई अपनी लिमिट में रहो। लोग कहते हैं कि भाई अपनी लिमिट में रहो, मतलब एक अपने दायरे में रहो, है ना। तो दायरे में रहने का मतलब है अपने मान मर्यादा के साथ रहना। तो ऐसे ही हम मैथमेटिकली कैसे देखें, तो हम मैथमेटिकली स्टार्ट करने से पहले हम इसको रियल लाइफ में लिमिट कैसी दिखती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लो आप एक बाजार में गए और गए किसके पास, सब्जी वाले की दुकान पे गए। ठीक है, आपने कहा उससे कि भाई 2 किलो आलू दे दो। ठीक है, तो उसने बढ़िया वाले 2 किलो आलू तोले और आपको तोल के उसने 2 केजी ये दे दिए और उसने आपसे 40 रुपए ले लिए। 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने आपसे 40 रुपए ले लिए। ठीक है, आपने क्या करा, उसी आलू को उठाया और एक और दुकानदार के पास गए। ठीक है, और उसके तराजू पर तोला जाकर, तो उसका जो वजन निकला 2.05 केजी निकला। मतलब ये 2 किलो, 2 केजी से थोड़ा सा ज्यादा है ना। लेकिन उसने हमसे पैसे कितने के लिए, 2 केजी के लिए। तो यानी कि 2.05 को उसने लगभग लगभग कितना मान लिया, 2 केजी मान लिया। हाँ या ना। तो यानी कि लिमिट क्या है, एक तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो लिमिट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आप किसी चीनी वाले की दुकान पे गए और उससे बोला कि भाई हमें 50 किलो चीनी दे दो। तो उसने एक कट्टा उठाया 50 केजी का और आपको लाके दे दिया और उसने 50 केजी के पैसे ले लिए। लेकिन आपने उसका वेट करा तो वेट निकला 49.997 केजी। तो ये तो 50 है ही नहीं, लेकिन हम रुपए किसके देकर आ रहे हैं, 50 के। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम उसको आम तौर पर 50 जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर यही चीज हम सुनार की दुकान पे जाके बोले फिर, तो मतलब सुनार की दुकान पर इस 0.003 की कॉस्ट काफी ज्यादा है, इग्नोरेबल नहीं है, है ना। तो इसलिए वहां उस सुनार की दुकान पर इसका जो वैल्यू है वो मैटर कर रहा है, लेकिन चीनी के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू मैटर नहीं कर रही है ना। तो ऐसे ही बिल्कुल रियल लाइफ से थोड़ा मिलता जुलता है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं फंक्शन को लेकर। मान लिया हमारे पास कोई एक फंक्शन का कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, स्वतंत्र और परतंत्र, नियत, है ना, या वेरिएबल। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू सी। ठीक,
और इस सी के करस्पॉन्डिंग हमने इसकी इमेज ऐसे करके ये मान ली, ठीक। और इसको हम वाई एक्सिस पे अगर देखें तो लगभग लगभग ये यहाँ आके एफ सी, एफ के अंडर इमेज एफ सी होगी। हम इसको थोड़ी देर के लिए अभी एल मानने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स का कर्व है, ये कोई बिंदु सी है। तो अब हमारे पास एक सवाल है कि हम सी के पास कितने तरीके से जा सकते हैं, सी के नजदीक कितने तरीके से जा सकते हैं। तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इधर से आए सी के पास, या फिर आप इधर से आए सी के पास, और कोई तरीका आपके पास है ही नहीं सी के पास आने का। जब आप इधर से जा रहे हैं तो हमने इसको बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड, जब आप इधर से आ रहे हैं तो हमने इसको नाम दे दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को नाम दिया है सी माइनस, और राइट हैंड साइड को नाम दिया है सी प्लस, ठीक है। तो अब जैसे जैसे एक्स सी की तरफ जाएगा, तो मतलब एक्स अपना मान बदल के सी की तरफ जा रहा होगा, पहले यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां, तो धीरे धीरे एक्स अपना मान बदलता जा रहा है और किसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, सी के। तो ऐसे ही जब एक्स का मान आप यहां से बदलोगे तो एफ के अंडर उसकी इमेज बदलेगी। जब एफ के अंडर इमेज बदलेगी तो हमने मान लिया कि फंक्शन की डायरेक्शन जो है वो ये इस डायरेक्शन में है फंक्शन अपना। तो जैसे जैसे एक्स इधर से सी की तरफ जाएगा तो एफ एक्स कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, एफ एक्स इस बिंदु पर आने की कोशिश कर रहा है, एफ एक्स कुछ कुछ इस बिंदु पर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे एक्स इधर से सी की तरफ आएगा तो एफ एक्स इधर से इसी बिंदु के पास आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें ग्राफिकली लग रहा है। तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है एल, ठीक। तो जैसे जैसे एफ एक्स एल के नजदीक आ रहा है, तो कब आ रहा है, जब एक्स सी के नजदीक आ रहा है, यानी कि जब एक्स और सी के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। तो वो किस चीज का इंप्लीकेशन कर रही है कि एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। तो यानी कि ये एक्स और सी के बीच की डिस्टेंस का कम होना एक बात, इस बात का प्रूफ है कि एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। और इसी चीज को हमने मैथमेटिकली लिखा है फिर आगे जाके कि फॉर एनी epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that the distance between fx and l is less than epsilon, या आप ऐसे करके भी बना सकते हैं epsilon, ठीक है। आपको जैसे सुटेबल लगे आप ऐसे बना सकते हैं। fx is less and the distance between fx and l is less than epsilon whenever the distance between x and c is less than delta, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ फॉर लिमिट। और दैट मींस इसी को जाके हम 11th 12th क्लास में इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो ये हमारी 11th 12th क्लास की डेफिनेशन होती थी उस टाइम। तो ये एक्चुअली में आती कहां से है, इसी डेफिनेशन से आती है। तो यानी कि हम अगर इस लिमिट में बात करें तो एक्स टेंडिंग टू सी का मतलब क्या है, हम जो है फंक्शन का मान, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है ये, हम ये सी के इर्द गिर्द, सी के नजदीक में एफ एक्स का बिहेवियर कैसा है, हम सी पर क्या है, हम सी पर क्या है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सी के अगल बगल, सी के लेफ्ट में और राइट में क्या फंक्शन का बिहेवियर है, उसकी स्टडी को हम लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रही अपनी लिमिट की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते हैं तो हमारे पास लेवल बढ़ता चला जाएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें एप्सिलॉन डेल्टा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें एप्सिलॉन डेल्टा लगाना बहुत ही आसान होगा। और तो एक सवाल करते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। आप x इज इक्वल टू वन पर इसकी लिमिट बताइए कितनी आएगी। अगर हम अपने 12th क्लास के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स की जगह हम डायरेक्ट वन लगा देते थे अपने 11th 12th क्लास में, तो ये हमारा हम बहुत आसानी से करके निकल जाते थे। लेकिन बीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो अब हमारे पास एफ एक्स हमें गिवन है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें फिर से, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that the distance between fx and L is less than epsilon whenever the distance between x and C is less than delta। तो यानी कि कहने की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस एप्सिलॉन एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है जो जस्ट जीरो से बड़ा है। मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा है। ऐसे ही सेम कंडीशन है किसकी, डेल्टा की। ठीक है, तो हमारे पास हम कोई भी एप्सिलॉन जो बिल्कुल जस्ट जीरो से बड़ा हो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए, और इस तरीके का मिलना चाहिए जो एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस को। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन तो मनचाहा नंबर है लेकिन जीरो से बड़ा है। आप जितना सोच रहे हो उससे छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा है। तो एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस उससे भी कम हो जाए। कब, जब एक्स और सी के बीच की डिस्टेंस वही मनचाहे नंबर से छोटी हो जाए, जितना आप सोच रहे हो उससे भी छोटी हो जाए। तो अब अगर एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स तो एक्स है। एल क्या है, एल ये है हमारा अनुमानित मान एल। ठीक है, तो एल को निकालने के लिए हम पहले अपने 12th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाकर लिमिट निकाल लेंगे, तब हमारे पास एल का मान भी पता हो जाएगा। सी हमें गिवन है, सी हमारा ये रहा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेल्टा। वो डेल्टा बताना है जिसके लिए ये डेफिनेशन ट्रू है। अगर ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर गया जो इस बात को सेटिस्फाई कर दे तो ये वाली बात हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी, यानी कि एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कहां पर टेंड हो जाएगा, अपना अपनी लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस को कम किया। तो एफ एक्स हमारा कितना है, एक्स, और एल कितना है, वन। अब हमारी डिमांड ये है कि भाई ये जो डिस्टेंस है एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस वो किससे छोटी हो जाए, एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। और एप्सिलॉन से छोटी होने का मतलब है ये चीज क्या हो जाए, तो वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि x और 1 के बीच की डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ये हमारी डिमांड है। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये हमारी डिमांड है ना। लेकिन वास्तव में हमारे पास क्या चीज है, किस तरीके की चीज है, बट अगर ये सच में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या बात सही होगी, अगर सच में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या बात सही होगी, एक्स और वन के बीच की डिस्टेंस सी बी डेल्टा से छोटी हो जाएगी। अगर सच में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एक्स और वन के बीच की डिस्टेंस हमेशा किसी भी नंबर से छोटी हो जाएगी। मतलब आप जितना सोच रहे हैं उतना नजदीक हम एक्स को वन के ले जाएंगे।
तो ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 1। तो आप जितना सोच रहे हो तो आप 1 से थोड़ा पीछे जाएंगे, 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा। तो आप जितना चाहें इसको नजदीक ला सकते हैं, ठीक है। तो जब बट अगर प्रीवियस उसमें देखें तो हमारा हम चाहते क्या है कि x और 1 के बीच की डिस्टेंस किससे छोटी हो जाए, एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। लेकिन हमारे पास है क्या, x और 1 के बीच की डिस्टेंस क्या है, डेल्टा से छोटी है। तो अगर हम लेट कर लें एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, तो इस डेफिनेशन से जीतनी है, तो डेफिनेशन से लिखा है हमने x और 1 के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से कम होगी। तो यहां से क्या पता चल गया, x माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, और यही हमें प्रूफ करना था। यानी कि अगर हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा चूज कर लें तो हमारी लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू 1 पर 1 हो जाएगी। यानी कि ऑन चूजिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक और फंक्शन हमने ले लिया अपनी तरफ से, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स, फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। आप एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिट बताइए कितनी आएगी, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, एकदम बहुत आसान है। हमारे पास एफ एक्स गिवन है, तो हम 12th क्लास के या 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 मिलके 0। मतलब हमारा जो एल का मान इस बार रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 0। अब बात आती है, कभी कभी बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर कि भाई एप्सिलॉन क्या लें, डेल्टा क्या होगा। तो आप जैसे जैसे एप्सिलॉन चूज करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलकर आएगा। जैसे आपने एप्सिलॉन को अभी मान लो ऐसा मानो कि 0.0000001, आपने ऐसा एप्सिलॉन मान लिया तो ये फिक्स हो गया। तो इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक डेल्टा निकल कर आएगा, उसके बाद हमारी लिमिट की एग्जिस्टेंस होगी। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक जर्नल सभी एप्सिलॉन के लिए बता देते कि आपका जो भी एप्सिलॉन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग सेम डेल्टा होगा और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल्टा बराबर आए, यहाँ पे और कुछ भी रिलेशन आ सकता है। तो वो क्या रिलेशन आएगा हम उसको देखते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 के बीच की डिस्टेंस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस को हमें 1 को लिख दिया मैंने एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करा है, सी एस इनइक्वालिटी इसको हम बोलते हैं, या कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अगर मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई जो होता है वो हमेशा बराबर होता है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई से। तो ई वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा देंगे, तो मॉड एक्स माइनस 1 और इंटू मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसको हम बना देते हैं अपनी एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस, समीकरण नंबर 1। हमारी डिमांड क्या है कि भाई एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस क्या हो, क्या हो जाए, साइलेंस से छोटी हो जाए ना। तो बट बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, by definition of limit, we can say that if limit exists, then the distance between fx and L is less than epsilon whenever the distance between x minus 1 is less than delta। क्योंकि हम x इजिकल टू 1 पे ही लिमिट चेक कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये वाली बात सही होगी, ठीक। तो x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, तो यहां से हम x माइनस 1 की जगह तो क्या लगा देंगे, इससे बड़ी चीज है डेल्टा।
तो जब इससे बड़ी चीज लगाएंगे तो ये जो इक्वलिटी का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या करेगा ये फिर, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से आप एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम वन से हमारे पास कौन सी चीज मिलेगी फिर, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन डेल्टा इंटू एक्स प्लस वन का मॉड। तो अब ये, अगर ये x प्लस वन का मॉड नहीं होता तो हमारा काम आसान हो जाता, है ना, हमारा काम आसान हो जाता। तो हम डायरेक्ट एप्सिलॉन और डेल्टा को उसमें रिलेशन निकाल देते और अपनी लिमिट की एग्जिस्टेंस पूरी हो जाती। लेकिन ये x प्लस वन का जो मॉड है ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और कैसे क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन की एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो सिंस, या तो आप, दो तरीके हैं, या तो आप उसको डेल्टा को डेल्टा ही रहने दो, नहीं तो आप डेल्टा का मान कोई भी फिक्स कर लो। तो मैंने लेट कर लिया डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। आप 1/2 की जगह 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई भी फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी ऐसा मान ले सकते हैं, इससे कोई भी फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जब डेल्टा इज इक्वल टू हमने 1/2 रख दिया तो x माइनस वन के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो किससे ज्यादा नहीं होगी फिर, 1/2। मतलब कहने का ग्राफिकली अगर हम देखें तो हमने क्या करा, ऊपर जैसे कोई भी फंक्शन हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं है, हम बस नीचे अपना बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं। तो ये x इज इक्वल टू 1 है, तो आपने क्या करा है, डेल्टा को 1/2 डिस्टेंस पीछे खिसका दिया है और 1/2 डिस्टेंस आगे बढ़ा दिया, मतलब x को एक दायरे में बंद कर दिया है कि आप अपनी मिनिमम वैल्यू इससे पीछे नहीं लेके जा सकते और मैक्सिमम वैल्यू इसके आगे नहीं लेके जा पाएंगे। तो आपको एक नेबरहुड में बंद होना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो हमने जैसे ही इसको बंद करा तो बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, तो 1 माइनस 1/2, तो x की वैल्यू इससे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने क्या करा फिर, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अगर प्रीवियस अपनी स्टेप में देखें तो हमें चाहिए x प्लस वन का मॉडुलस चाहिए, इसका मान चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा फिर से, तो दोनों तरफ ऐड करने, वन ऐड करने पर, जैसे ही वन ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1/2 और x प्लस वन इज लेस देन 2 प्लस 1/2। दैट मीन्स द, यहां से हम कह सकते हैं कि मॉड x प्लस वन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 5/2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो पीछे वापिस आते हैं, तो हम इसको बना देते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 2। देन फ्रॉम 2 से, तो एफ एक्स और एल के जो बीच की डिस्टेंस है वो डेल्टा इंटू 5/2 हो गई। यानी कि अगर हम लेट कर ले एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5/2 इंटू डेल्टा, अगर ऐसा एप्सिलॉन चूज करें, ठीक, जो डेल्टा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन चूज करें तो यहां से, और डेल्टा इज इक्वल टू कितना फिर, 2/5 एप्सिलॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर रिलेशन हम डेल्टा और एप्सिलॉन में चूज करेंगे तो हमारी लिमिट जो होगी, तो ऑन चूजिंग, तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस, देन तो ऑन चूजिंग, अगर ऐसा रिलेशन हम चूज करें देन वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने इस 5/2 अपॉन इंटू डेल्टा को क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया। तो एफ एक्स और एल के बीच की डिस्टेंस किससे छोटी हो गई, एप्सिलॉन से छोटी हो गई। तो हमारे पास दो तरीके के डेल्टा आ रहे हैं, एक तो 1/2 आ गया और एक डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो हम उन दोनों में सबका, उन दोनों में मिनिमम उठा लेंगे। तो लेट कर लेंगे डेल्टा वन इज द मिनिमम ऑफ 1/2 कॉमा 2/5 एप्सिलॉन। अगर डेल्टा ऐसा चूज किया जाए इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, तब लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 पर एक्स स्क्वायर माइनस वन जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये हमारा एप्सिलॉन डेल्टा का कॉन्सेप्ट है।
बात एकदम क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में इनडिटरमिनेट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे अपना। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।